नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम निम्न प्रश्नों की बात करेंगे जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है अपना कि 26 नवंबर 1935 को। पर दूसरा ऑप्शन है अपना 15 अगस्त 1947 को। तीसरा ऑप्शन है 27 सितंबर 1925 को। और चौथा ऑप्शन है ना जनवरी 1900 26 जनवरी 1950 को। जो अपने राष्ट्रीय स्वयं संघ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएसएस बोलते हैं। इसकी स्थापना जो कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा अपने 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इसका जो स्थान था, स्थापना का जो स्थान था वो था नागपुर। नागपुर इसका स्थापना हुई है। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे केशव बल्लीराम। केशव बल्लीराम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना कि जो योजना आयोग का जो प्रतिस्थापन किससे हुआ है। योजना आएगी, इसका जो प्रतिस्थापना है, जो प्रतिस्थापना थी वो किसके द्वारा की गई है या किसके द्वारा की है। तो पहला ऑप्शन है केंद्र आयोग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मुखर्जी की आयोग के द्वारा, तीसरा नीति आयोग के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है अन्य, किसी अन्य के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा, जो अपने योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना की गई थी वो की गई थी अपनी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि नीति आयोग कब बनाई। जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई है। तो अपना पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को। दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 2014 को। तीसरा ऑप्शन है 23 जून अपने 2015 को, या अन्य। जो अपने नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी अपने 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना जो स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। जो स्वच्छ भारत अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई है। जो अपना पहला पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अपने 9 दिसंबर 2014 को। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014 को। चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 2015 को। जो अपने स्वच्छ भारत अभियान है इसकी जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर 2000 अपने 14 को किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को यह स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की गई है, जो वर्तमान में अपने क्या है, प्रधानमंत्री है या पीएम है। और यह शुरुआत गांधी जयंती पर इसकी शुरुआत की गई है। ये हर साल 2 अक्टूबर को क्या आती है, गांधी जयंती आती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो पहला ऑप्शन है अपना 15 अगस्त 1947। दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980। तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, या अन्य। जो अपने भारतीय जनता पार्टी है इसको शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी कहते हैं। जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी अपने 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। और बीजेपी का जो चिन्ह है वो क्या है, कमल। कमल इसका चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना जो भारतीय जनसंघ का जो स्थापना है ये कब की गई। जो भारतीय जनसंघ है एक दल था उस समय, जो जनसंघ था उसकी स्थापना अपने कब हुई है। तो अपना पहला ऑप्शन है 27 सितंबर 1925 को, 25 मार्च 1960 को, 21 अक्टूबर 1951 को, या अन्य। जो अपना भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी अपने 21 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। किसकी, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होती है, 21 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये जो भारतीय जनसंघ है ये हिंदू सभा से भंग हुआ था। हिंदू सभा से क्या हुआ था, भंग हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसकी स्थापना करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की है। और जो ये अस्तित्व में आया था उस समय, ये अस्तित्व में आता है 1977 में, ये अपने अस्तित्व में आता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, उसकी स्थापना कब होती है? 15 अक्टूबर 2012 को, 26 नवंबर 2012 को, 17 दिसंबर 2013 को। जो अन्य जो अपने आम आदमी पार्टी है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है अपने 26 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल संस्थापक है, और ये वर्तमान में दिल्ली के क्या है, सीएम है। अभी सॉरी, अभी दिल्ली के ये सीएम नहीं रहे, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये दिल्ली के सीएम रहे थे, ठीक है दोस्तों। और जो इसका जो चिन्ह है आम आदमी पार्टी का, इसका चिन्ह क्या है? झाड़ू इसका चिन्ह है, झाड़ू इसका चिन्ह है। और जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत कभी राजनीति के दौर पर नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत जो अपने अन्ना हजारे है, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे ने अपने भारत में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चालू किया था, वो इसी दल के द्वारा इन्होंने शुरू किया था। लेकिन इसको वो कभी ये नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में कभी आए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल थे, वो उनका पूरा सहयोग था कि हम एक पार्टी को उतारें राजनीति पर, और उसके द्वारा हम जो देश के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम खत्म करने का उन्होंने ये योजना बनाई थी। वरना जो अन्ना हजारे, इन्होंने कभी राजनीति में आने का कभी सोचा नहीं था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विधि न्याय मंत्री कौन है? अपने जो भारत के पहले विधि न्याय मंत्री थे, वो कौन थे? तो अपने ऑप्शन होगा इसमें अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, तीसरा ऑप्शन है अपना भीमराव अम्बेडकर, या अन्य। जो अपने प्रथम, जो अपने भारत का जो पहला, यानी जो स्वतंत्रता हुई थी अपनी, स्वतंत्र 1947 में, उस समय स्वतंत्रता के बाद जो भारत का विधि और न्याय मंत्री बनाया गया था, वैसे किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को विधि न्याय मंत्री बनाया गया था। क्योंकि उस समय इन्होंने ये सबसे महान व्यक्तियों में एक गिने जाते थे। और इनको, और जो इनका जन्म हुआ था, अपने अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था अपने 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों। और अभी जो वर्तमान में जो विधि व न्याय के जो मंत्री है अभी वर्तमान में, वो है अर्जुन राम अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल क्या है? वर्तमान में विधि व न्याय का मंत्री है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने, लोकसभा का जो उम्मीदवार होता है, उसकी न्यूनतम आयु क्या होती है? मतलब जो अल्पतम आयु होती है या न्यूनतम आयु होती है, वो क्या होनी चाहिए? इसका ऑप्शन है अपने 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 18 वर्ष। जो अपने लोकसभा में जो उम्मीदवार होता है, उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु उसकी होनी ही चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए। और जो 18 वर्ष होती है, वो क्या होती है? वोट डालने की उम्र है, या वोट डालने की आयु है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना कि राज्यसभा का जो उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? जो राज्यसभा है उसमें जो उसके जो सदस्य पाने के लिए, उसके सदस्य के लिए जो आयु होनी चाहिए, वो क्या है? पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन है अन्य। जो लोकसभा के लिए जो आयु होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सॉरी, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए जो सदस्य के लिए जो आयु होनी चाहिए सदस्य के लिए, वो कितनी होनी चाहिए अपने? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, जो योजना आयोग है, यह कब बनाई गई? जो योजना आयोग की जो अपनी स्थापना है, यह कब की गई है? इसका पहला अपने ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1947, और चौथा ऑप्शन 1960। जो योजना आयोग है, इसकी जो स्थापना है या इसको कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1950 को, इसको बनाया गया था अपने योजना आयोग को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, जो निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? जो निर्मल भारत अभियान है, इसकी स्थापना इसको या कब बनाई गई थी? पहला ऑप्शन 2005 को, दूसरा ऑप्शन 1998 को, तीसरा ऑप्शन है अपने 1999 को, और चौथा ऑप्शन 1995 को। जो इसकी जो निर्मल भारत अभियान है, इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था अपने 1999 को, उसको बनाया गया था निर्मल भारत अभियान को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज अब कब सक्रिय हुआ था, जो आज़ाद हिंद फौज है यह कब सक्रिय होता है? इसका पहला ऑप्शन है अपना 1942, 1995, 1950 या अन्य। जो आज़ाद हिंद फौज है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई है। और इसकी जो यह सक्रिय हुआ था, ये आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था, ये हुआ था 1942 को ये सक्रिय हुआ था। ठीक है। और इनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका क्या था? वाक्य था, ये इनका एक नारा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, जो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये कब बनाई गई थी? इसका ऑप्शन है सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952 या जनवरी 1899 में। जो अपने ये विकास, जो अपने राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी जो, इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था अपने अगस्त 1952 में। इसको अगस्त 1952 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जन्म किस से माना जाता है? पहला ऑप्शन है अपने पुनर्जागरण से, दूसरा ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन फ्रांस की क्रांति से और चौथा ऑप्शन गौरवपूर्ण क्रांति से। जो अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म की घटना मानी जाती है वो मानी जाती है पुनर्जागरण के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्जागरण के द्वारा इसकी मानी जाती है, इसका जन्म माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, कि जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा ये अपने जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई, वो की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसकी जो स्थापना की गई थी महात्मा गांधी ने, वह की गई थी अपने 30 सितंबर 1932 को। 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। और इनका महात्मा गांधी का जो ये संस्था का जो बनाने का जो उद्देश्य था अखिल भारतीय हरिजन संघ का, वो था कि दलित लोगों को समाज में समानता देना। ठीक है दोस्तों। उनको उद्देश्य था कि जो दलित लोग हैं उनको समाज में समानता रूप से देखा जाए, उन्हें समान रूप से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए ये हरिजन संघ की स्थापना की उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर, अपना भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? अपनी स्वतंत्रता हुई थी कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों। और जो उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स या लॉर्ड कनर्ज या लॉर्ड माउंटेबन। तो उस समय जो अपने स्वतंत्रता के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटेबन। कौन था? लॉर्ड माउंटेबन था। वो अपने स्वतंत्रता के समय क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वह किसे बनाया गया था? पहला ऑप्शन है अपना का दीवान चमन लाल को, लाजपत राय। तीसरा ऑप्शन स्वामी सहजानंद। तो चौथा ऑप्शन है अपना जवाहरलाल नेहरू। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे उस समय बने थे लाला राजपत राय को। लाला राजपत राय को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो पार्टी थी, उस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? पहला ऑप्शन होगा WC बनर्जी, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन का वल्लभ भाई पटेल सी, और इनमें से कोई नहीं। जो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था WC बनर्जी को बनाया गया था। उस समय किसको बनाया गया था? WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला और अंतिम क्वेश्चन है अपना, का किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन का और जन आंदोलन का रूप दिया है? जो उस समय जो आंदोलन चल रहे थे
राष्ट्रीय आंदोलन उसको किस किस व्यक्ति ने कहा है कि क्रांतिकारी, इसको क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? पहला ऑप्शन होगा अपना कोपलैंड, दूसरा में लुइस फिशर ने, या गोखले ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। जो ये जो वाक्य कहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन या जन आंदोलन के रूप में रूप दिया गया है, वो कहा था कोपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा कहा था दोस्तों? कोपलैंड के द्वारा। ये कहा गया कि जो अपने गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, एक क्रांतिकारी आंदोलन का व जन आंदोलन का रूप दिया गया है उसको। ठीक है दोस्तों, अगले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह दूसरी सीरीज में मैं लेके आऊँगा। और ये आज आपके समझ लो पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल के पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे। अगली के बार मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी और करंट के क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।